तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ उस पक्षी पे बैठकर बैरस कैप्टस से गुजरता है, जहाँ उसे शाओ टियान नजर आता है जो कि वहाँ बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, जहाँ शाओ टियान हेवनली पाथ रियलम के 9th लेवल पे पहुंचने वाला होता है। शाओ टियान के पास डिजर्ट सिल्वर फ्लावर देखकर वो पक्षी उससे फ्लावर लेने की बात करता है। ये सुनकर शी हाउ उस पक्षी को मारते हुए कहता है, ऐसा सोचना भी मत क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तभी वहाँ पे जायंट स्कॉर्पियंस शाओ टियान को मारने के लिए आते हैं, जिनसे शी हाउ शाओ टियान को बचाता है। तभी शाओ टियान भी जाग जाता है और वो वहाँ पे मरे हुए स्कॉर्पियंस को देखता है। ये देखकर शाओ टियान समझ जाता है कि शी हाउ ने उसे बचाया है। ये देखकर शाओ टियान शी हाउ से कहता है, कभी तुम मुझे मारते हो और कभी तुम मुझे बचाते हो, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? जिसपे शी हाउ शाओ टियान से कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा दोस्त ही रहूंगा। ये सुन के शाओ टियान शी हाउ को माफ कर देता है और वो शी हाउ को बताता है, मैं यहाँ टाई होली वाटर खोजने आया हूँ। ये सुन के वो पक्षी बोलता है, ये वही वाटर है जिसे गॉड अपने सैक्रिफाइस वेपन्स में यूज करते हैं। उसके बाद शाओ टियान एक कैक्टस के ऊपर चढ़कर मैप को देखता है और वो कहता है, मेरे एंसेस्टर ने बुधियान माउंटेन में ये देखा है और उसको खोजने के लिए मुझे ये मैप दिया था, पर इसे खोजना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के शी हाउ शाओ टियान से कहता है, अगर ये ट्रेजर तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम भी तुम्हारी उस ट्रेजर को खोजने में मदद करेंगे, हम इस पक्षी पे बैठकर वहाँ जाएंगे। ये सुन के वो पक्षी कहता है, नहीं, तुम दोनों बहुत ज्यादा भारी हो और मैं तुम दोनों का वजन एक साथ नहीं उठा सकता। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ मिस जिमू और उसके लोग डिवाइन पूल के पास पहुंच जाते हैं और तभी उनकी नजर टाई होली वाटर पे पड़ती है और तभी उनमें से एक आदमी कहता है, मैंने कहा था ना, टाई होली वाटर हमें ही पहले मिलेगा। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है, पर वो उस ड्रैगन को अपना इल्यूजन समझकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ भालू उन पे हमला कर देते हैं, जिन्हें मिस जिमू और उसके लोग आसानी से मार देते हैं। थोड़ी देर बाद शी हाउ और शाओ टियान भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं यू क्लैन के लोग अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन स्पिरिट को काबू करके टाई होली वाटर निकालने लगते हैं। लेकिन तभी शी हाउ वहाँ जाकर सारा होली वाटर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर यू क्लैन के लोग अपनी पावर का यूज करके शी हाउ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शी हाउ को नहीं रोक पाते। उसके बाद शी हाउ बचे हुए पानी को एक बोतल में भरकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर यू क्लैन और उसके लोग शी हाउ का पीछा करने लगते हैं। तभी शाओ टियान और वो पक्षी आकर शी हाउ को बचा लेते हैं और शी हाउ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी भी एक आदमी शी हाउ के पीछे पड़ा हुआ था, जो पीछे से शी हाउ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है, पर तभी वो पक्षी आकर शी हाउ को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद वो तीनों डेजर्ट वैली में पहुंच जाते हैं। शी हाउ को ज्यादा होली वाटर पीने की वजह से बेचैनी होने लगती है। ये देखकर शाओ टियान शी हाउ से कहता है, तुम्हें इस होली वाटर की पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए कल्टीवेट करना चाहिए और तब तक हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद शी हाउ वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और शी हाउ के कल्टीवेट करने की वजह से उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे यू क्लैन के लोग देख लेते हैं और उन्हें शी हाउ के ठिकाने का पता चल जाता है। टाई होली वाटर की वजह से शी हाउ की सुप्रीम बॉन एक बार फिर से बनने लगी थी और शी हाउ अब हेवनली पाथ के 10th लेवल पे पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे यू क्लैन के 2 लोग आकर उन पे हमला कर देते हैं, जिनसे शाओ टियान और वो पक्षी शी हाउ को बचाते हैं, लेकिन वो दोनों यू क्लैन के लोगों के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी शी हाउ की कल्टीवेशन पूरी हो जाती है और कल्टीवेशन पूरी होने के बाद शी हाउ अब पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसके बाद शी हाउ अकेले ही यू क्लैन के 2 लोगों के साथ लड़ता है। ये देखकर यू क्लैन के लोग शी हाउ पे टोर्नेडो की पावर का यूज करते हैं, जिसमें शी हाउ फंस जाता है। ये देखकर शी हाउ अपना गोल्डन ऑरा रिलीज कर देता है और शी हाउ अपनी पावर का यूज करते हुए यू क्लैन के दोनों लोगों को हरा देता है और उन दोनों के साथ फाइट करने की वजह से शी हाउ वहीं थक कर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे शाओ टियान और पक्षी आकर शी हाउ से पूछते हैं, यू क्लैन के वो दोनों लोग कहाँ गए? जिसपे शी हाउ उन दोनों को बताता है कि बुधियान माउंटेन ने उन दोनों की उनकी गलती के लिए मार दिया है। उसके बाद शी हाउ उस पक्षी के ऊपर बैठकर बाइको पार्क की तरफ जाने लगते हैं। तभी शी हाउ को एक बार फिर से उस स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है, जो शी हाउ से अपनी तलवार मांगती है और वो आवाज शी हाउ को फॉरबिडन रियंस का नाम बताती है। ये सुनकर शी हाउ उस पक्षी को पहले फॉरबिडन रियंस की तरफ जाने को कहता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शी हाउ को फॉरबिडन रियंस में क्या मिलता है और क्या फॉरबिडन रियंस का शी हाउ के पास से कोई ताल्लुक है। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप में से 90% लोग सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।